तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो माय चैनल। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं कैप्टन सौरभ। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वर्दी कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन मार्क 85। अब ये टॉपिक लेने का मेरा मेन रीज़न ये था बिकॉज जब एवेंजर्स या फिर बोल सकते हैं मार्वल की स्टार्टिंग हुई थी, मोस्ट ऑफ फैन लोग के लिए केवल एक ही डिमांड था आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका, जहाँ पे लोग इसी पे मर मिटते थे। बट धीरे धीरे थॉर, हल्क, सुपरमैन जैसे नए नए कैरेक्टर आए तब जाके इनका क्रेज कम हो गया। बट क्या होगा जब इनका पावरफुल वर्जन एक दूसरे के सामने फाइट करेगा, तो कौन होगा इस फाइट का विनर? क्या हमारा आयरन मैन हमारे कैप्टन अमेरिका को हरा पाएगा या फिर हमारा वर्दी कैप्टन अमेरिका हमारे आयरन मैन के मार्क 85 के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखेगा? इसका आंसर तो आपको वीडियो को लास्ट में मालूम पड़ने वाला है और वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपको वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। सो वीडियो को बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम इनकी पावर को एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम सीधा कंक्लूजन पे जाते हैं। तो बात करें अगर हम आयरन मैन मार्क 85 की, तो ये सूट हमें इन्फिनिटी वॉर के अंदर देखने को मिला था, जहाँ पे ये सूट का यूज करके हमारा आयरन मैन हमारे थेनोस को काफी अच्छी खासी टक्कर दे रहा था। इनफैक्ट वो उसके सामने टोई टू टोई फाइट भी कर रहा था, बिकॉज हमने ये देखा कि उसने बड़े हैवी बिल्डिंग या फिर आप बोल सकते हो जो भी पत्थर थे उनको लिफ्ट किया था। इसके अलावा इसने इंफिनिटी स्टोन की पावर को भी सर्वाइव किया, जो कि एक बहुत बड़ी फीट हम बोल सकते हैं आयरन मैन की। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि इस सूट के अंदर वैरायटी ऑफ वेपन है और इसके अलावा ये सूट अपने डैमेज हुए पार्ट को रिकवर कर सकता है। बट हमें वहाँ पे उसकी लिमिट देखने को मिली, जहाँ पे थेनोस ने हमारे आयरन मैन का जो मास्क था या फिर आप बोल सकते हो जो उसके सर के पास उसका हेलमेट था उसको बार बार ब्रेक किया, बस लास्ट में एक ही बचा था। उसके बाद अगर थेनोस वो भी तोड़ देता तो हमारा आयरन मैन एंड गेम के बदले इन्फिनिटी वॉर के अंदर ही मर जाता। बट हाँ, उसके अलावा भी हमें इस सूट की काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्यूचर देखने को मिली, जो कि फुल एक ये नैनो टैग से बना हुआ है, जो कि आयरन मैन को काफ़ी ज़्यादा मदद करती है फाइटिंग स्किल में। अपने अपोनेंट की वीकनेस पहचानने में या फिर आप बोल सकते हो उसे कैसे हराना है, तो आयरन मैन का ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा इसके अंदर बम, बारूद, मिसाइल, लेजर ये सब तो रहता ही है, ये सब तो आपको पता है। इसके अलावा ये सूट वैरायटी ऑफ टाइप के वेपन को क्रिएट कर सकता है, जो कि अपने अपोनेंट को हराने में काम आ सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को पता है कि ये फ्लाई कर सकता है, हाथ से एनर्जी अटैक ये सब कर सकता है, लेजर भी शूट कर सकता है, ये सब तो आपको पता ही होगी। तो हाँ, इतनी पावर हमें बताई गई थी मार्क 85 की, जो कि इन्फिनिटी वॉर के अंदर हमें देखने को मिली थी। तो बात करते हैं अब कैप्टन अमेरिका की। मेरा कहने का मतलब यह है कि वर्दी कैप्टन अमेरिका की। तो बात करें अगर हम वर्दी कैप्टन अमेरिका की, तो वर्दी कैप्टन अमेरिका जो हमें एंड गेम की मूवी के अंदर देखने को मिला था कि हमारे सनकी थेनोस को कुछ समय के लिए उसे परेशान कर दिया था, जहाँ पे उसने थॉर के म्यूनियर के साथ प्लस अपने शील्ड के साथ कुछ ऐसी फाइटिंग स्किल यूज किए जहाँ पे थेनोस भी समझ नहीं पा रहा था कि उसकी फाइटिंग स्किल कौन से हैं, जहाँ पे हमारा थेनोस हमारे कैप्टन अमेरिका से मार खा रहा था। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि वहाँ पे कैप्टन अमेरिका के जो भी उसको चोट वोट लगी थी वो ऑन द स्पॉट रिकवर हो गई थी। तो जिस समय ये पता चलता है कि जब तक उसके पास हैमर है तो उसका जो भी जहाँ पे भी उसे चोट लगी रहेगी तो वो रिकवर हो जाएगा। मेरा करने का मतलब ये है कि वो फटाफट हील होते रहेगा। इसके अलावा वो इस हैमर का यूज़ करके थंडर स्ट्राइक भी कर सकता है। अब वो फ्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता ये तो हमें देखने को नहीं मिला, बट फिर भी उसने थॉर की म्यूनियर को काफ़ी अच्छा खासा यूज़ किया फाइटिंग में अपनी शील्ड का यूज़ करके। तो हाँ, उसकी फाइटिंग स्किल तो एक नंबर है, क्योंकि हमने सिविल वॉर के अंदर खुद देखा था कि आयरन मैन उसके फाइटिंग स्किल को हैंड टू हैंड में अच्छी खासी टक्कर नहीं दे पा रहा था। लास्ट में उसे उसकी फाइटिंग स्किल कॉपी करनी पड़ी थी। तो हाँ, उसकी फाइटिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो मे भी वो अपनी फाइटिंग स्किल का यूज़ करके और प्लस थॉर के म्यूनियर और अपनी शील्ड का यूज़ करके हमारे आयरन मैन को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो हाँ, इसके अलावा हमने ये भी देखा कि थेनोस के सामने वो टोई टू टोई फाइट भी कर रहा था और हाँ, वो थेनोस को अच्छी खासी टक्कर भी दे रहा था। लास्ट में बस उसका म्यूनियर उससे थोड़ा दूर चला गया था, तब जाके वो मार खा गया था। तो ये तो बात है हमारी वर्दी कैप्टन अमेरिका की और हमारे आयरन मैन की, जो भी अभी पावर हमें मूवी के अंदर देखने को मिली है। तो अब हम बढ़ते हैं कंक्लूजन पे। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे अगर मेरे ओपिनियन को देखा जाए तो मैं इनका प्रिपरेशन फाइट नहीं बताऊंगा, बिकॉज प्रिपरेशन में दोनों माहिर है, दोनों प्लान बनाने में काफ़ी ज़्यादा माइंड है, दोनों का शार्प माइंड है। तो मैं भी सिर्फ हम इनका रैंडम फाइट करवाएंगे। तो ये दोनों के बीच में जब रैंडमली फाइट हुआ तो कौन जीतेगा, किसके ज़्यादा चांसेस रहेंगे, तो सबसे पहले हम इनके प्लस और माइनस पॉइंट को देख लेंगे।
तो बात करें अगर हम आयरन मैन के प्लस और माइनस पॉइंट के, तो जो आयरन मैन का जो प्लस पॉइंट है ये है कि उसका जो सूट है वो नैनो टेक से बना हुआ है, जो कि उसे फाइट में काफी ज्यादा मदद करता है अपने अपोनेंट की वीकनेस पहचानने में। इसके अलावा उसे कहाँ पे अटैक करना है, उस पे कहाँ पे अटैक करना है जिससे कि वो हार सके, ये सब मदद करता है उसका सूट। प्लस उसकी जो वीकनेस पॉइंट ये है कि उसका मतलब जो उसके सूट से जो वेपन निकलते हैं उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, जैसा कि हमने थेनोस को देखा था। इसके अलावा हमें ये सूट की लिमिट भी देखने को मिली थी। हाँ, वो बात अलग है कि हमारा आयरन मैन वो स्पेस में था, बट फिर भी ये सूट की हमें लिमिट देखने को मिली थी। तो ये तो उसके प्लस और माइनस पॉइंट रहे थे। तो बात करें अगर हम कैप्टन अमेरिका के प्लस और माइनस पॉइंट की, तो कैप्टन अमेरिका के जो प्लस पॉइंट ये है कि उसके पास जो उसका मेन वेपन आ जाता है वो है उस कैप्टन अमेरिका की हैमर। बिकॉज जब कैप्टन अमेरिका के पास हैमर रहता है तब तक वो फुल मतलब रिकवर हो सकता है। इसके अलावा वो डिफरेंट फाइटिंग स्किल भी यूज़ करता है अपने शील्ड और अपने हैमर का यूज़ करके। इसके अलावा जो उसका वीकनेस पॉइंट ये बन जाएगा, अगर उसके वेपन को उससे दूर कर दिया जाए तो उसे कुछ टाइम के लिए थोड़ा परेशान किया जा सकता है, बट फिर भी कैप्टन अमेरिका उसे वापस भी बुला सकता है। तो ये थोड़ी वीकनेस मतलब होगी नहीं, बट हम मान लेते हैं। बट जो उसकी मेन वीकनेस ये है कि कैप्टन अमेरिका जो थंडर स्ट्राइक करेगा तो आयरन मैन फुल चार्ज भी हो जाएगा, तो आयरन मैन का वहाँ पे सूट फुल चार्ज होते जाएगा। तो ये एक वीकनेस पॉइंट बन सकता है हमारे कैप्टन अमेरिका के लिए, बट एक ये वीकनेस पॉइंट और भी बन सकता है हमारे आयरन मैन के लिए। अगर कैप्टन अमेरिका बार बार उसे चार्ज करते जाएगा, आई मीन बार बार उसके ऊपर थंडर स्ट्राइक करते जाएगा, तो क्या वो ओवर पावर्ड होके आई मीन ओवर चार्ज होके ब्लास्ट हो सकता है? ये आप लोग को अगर पता है तो आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बता देना। बिकॉज मुझे तो पता है अगर हम चार्ज को ओवर चार्ज करेंगे तो वो ब्लास्ट हो जाता है, बट फिर भी अगर ये दोनों के बीच में कभी फाइट होगा तो यहाँ पे कैप्टन अमेरिका जीत जाएगा हमारे आयरन मैन से। हाँ यार, वो कैप्टन अमेरिका के पास ज़्यादा जीतने के चांस है, बिकॉज कैप्टन अमेरिका के पास डिफरेंट फाइटिंग स्किल है। और इसके अलावा हमने आयरन मैन की सूट की लिमिट भी देखने को मिली थी। बट ये तो बात रही मेरे ओपिनियन की, आपका ओपिनियन क्या है आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।